ओम शांति। मुरली है 14 अप्रैल 2024। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 15 मार्च 1999। मधुबन। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। जितना कंट्रोलिंग पावर बनेगी, अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपनी सारे कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना, तो स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपनी राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो। नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे। इस समय भी बाबा के राजे बच्चे। बाबा कहते भविष्य में भी राज्य अधिकारी राजे बनोगे। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। रूलिंग पावर भी है और कंट्रोलिंग पावर, दोनों होने चाहिए ना राजा के पास। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो है ना। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं। अखंड मतलब बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? बाबा पूछ रहे क्यों होता है? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियों पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पराधीन बनाना। जब माया का राज्य का प्रभाव हमारे पर, तो समझ लो हम दूसरों के अधीन हो चुके हैं। माया तभी आती है जब बाप को भूलो। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं, उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं।
स्वा के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते। उसमें भी विशेष संस्कार, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? यह है माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई न कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। माया भी कम नहीं है। माया को तो बाबा ने अपनी बेटी बनाया हुआ है, ये तुरंत वार करती। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, बाबा कहते, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अगर अपने अंदर संस्कारों को हम दबा देते हैं तो बाबा कहते हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ, समझदार बन जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर बाबा कहते विशेष अटेंशन रखो, समझ जाओ कि यह है माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होता। माया हार खा लेगी, यह माया की हार है, वार नहीं। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया। बाबा कहते हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। बाबा कहते हैं चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप का साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, पता है बाप की पावर क्या है?
ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन। बाप ही तो है, जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो डबल फॉरनर्स, क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हो? अखंड है ना? टीचर्स बोलो, अखंड है? तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए, और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग, बाबा कहते हैं फॉरेनर्स को कहा था कि जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ। बाबा पूछते हैं, जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना? दीदी जयंती दीदी से पूछ रही। तो सम टाइम खत्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वह हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ के टीवी में सभी के नहीं आते। बाबा की स्क्रीन पे तो सबके फोटो खींच गए। बाबा कहते हैं वहाँ तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के टीवी में नहीं आते। यह कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया है। उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना,
कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। बाबा कह रहे हैं जो हाथ उठाया है ना, उसकी लाज रखना अच्छा है। फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हम कर्मेंद्रियों के ऊपर और स्वयं स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है। पावर कहते हैं वह और ज़्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं, और बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बाबा कहते बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब अपने मन को कंट्रोल में करना। मन का कंट्रोल कभी होता और कभी नहीं होता। कारण क्या है? बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर की कमी, इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना, अगर उसमें क्रैक नहीं है। ऐसे मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाओ। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। जहाँ ऑर्डर किया वहीं मन बुद्धि संस्कार एकाग्र हो जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो ऑर्डर वह ऑर्डर में हो, जो सोचा वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों से युद्ध में समय नहीं गंवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाओ। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप तो स्टॉप हो जा। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? बाबा के साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे। यह तो बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे
हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला। बाबा कहते ये तो हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बन कर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी, समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है, तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हाल चाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना। इन्हों को बताना दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई। रात को रोज सोने से पहले इन कर्मचारियों की कचहरी बिठाते थे। कर्मेंद्रियों रोज कोर्ट लगाते थे, दरबार लगाते थे कि आज किसी कर्मेंद्री से कोई बुरा कर्म तो नहीं हुआ, कोई दृष्टि तो नहीं पड़ी, कोई ऐसा कुछ कार्य तो नहीं किया। जब रोज दरबार लगाएंगे तब कर्मातीत बनेंगे। तो अभी कितना टाइम चाहिए या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं। सफलता सहज अनुभव होगी और सभी जो भी बच्चे, बाबा कहते हैं सेवा भी सफल हो जाएगी। तो बाबा कहते क्या होगा? और सभी बच्चे तो बाबा क्या कहते हैं? और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल। संकल्प, समय और संस्कार सब पर कंट्रोल। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लौ और ऑर्डर में हो। बाबा कहते हैं ऑर्डर में होना चाहिए सब कुछ। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, मन बुद्धि लौ में होना चाहिए, ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ नहीं, ऑर्डर भी नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना एक रिटर्न में भी, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे।
अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ। और सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहते हैं अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। जो ये भी सोचते हैं कि हम कोशिश तो करेंगे, बाबा कहते हैं वो भी हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांति वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांति वन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या हैं वह बता रहे हैं। बाबा कहते चाहे पांडव भवन, चाहे शांति वन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बात नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से पूछ रहे हैं। पांडवों की तरफ से आप हो, निर्वैर भाई को कह रहे हैं पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है। दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं, बाबा कहते हैं वह हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे। इतनी हिम्मत रखते हो सकता है या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समझ सकते हो, उसकी गलती समझ सकते हो। वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो, जोर से बोलो हाँ जी, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशंस दे समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, जैसे मधुबन वाले देंगे, पांडव भवन वाले देंगे, बाकी सारे राजे बच्चे देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही डबल विदेशी भी तो राजे बच्चे हैं ना, वो भी रिजल्ट देंगे ना। सभी को बनना है ना डबल विदेशी, जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे। वह हाथ उठाओ जो बाबा को होमवर्क कंप्लीट करेंगे 3 मास के। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते वह कोई है तो हाथ उठा लो। बाबा कहता कोई कोशिश भी करता ना, तो बाबा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना, तो बाबा ने भी यही कहा है कि कोशिश करने वाले भी हाथ उठा लो। साफ दिल है ना, साफ दिल वालों को मदद मिलती है।
साफ दिल वालों को मुराद हासिल। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जॉन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए और अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, आज के बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं बाप दादा। चारों ओर की सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा एक दो को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, जितने भी विघ्न आते हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखाने आते हैं। हमें शिक्षक समझकर उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विस्तार है, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देती। उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए बाबा कहते विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। आज का स्लोगन, कंप्लेंट की फाइल खत्म कर, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और डिवाइन बनो। कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। अच्छा, ओम शांति।